भाइयों, तो आज डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस पहले टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारी जितनी भी फार्मेसी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये हमारे कब शुरू हुए, कहाँ शुरू हुए, जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज हैं जैसे कि डी फार्म हो गया, एम फार्म हो गया, PhD हो गई, फार्म डी हो गया, ये सब हमारे कहाँ शुरू हुए, कब शुरू हुए, पहली केमिस्ट शॉप हमारी कब शुरू हुई, तो इसके अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो हमारा पहला पॉइंट आता है फर्स्ट केमिस्ट शॉप। फर्स्ट केमिस्ट शॉप हमारी कब ओपन हुई? तो फर्स्ट केमिस्ट शॉप हमारी ओपन हुई थी 1811 में। कहाँ ओपन हुई थी? कोलकाता में। जिसने खोला था वो केमिस्ट का नाम क्या था? बाय स्कॉच एम बैथगेट। तो फर्स्ट केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन 1811 इन कोलकाता बाय स्कॉच एम बैथगेट। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज ऑफ एशिया। तो एशिया का फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कहाँ खुला था? फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज ऑफ एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन गोवा इन 1842 नेम्ड एज स्कॉलर मेडिका डी गोवा, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज ऑफ एशिया का जो हमारा खुला था वो गोवा में खुला था, सन 1842 में खुला था, जिसका नाम था स्कॉलर मेडिका डी गोवा, जो कि गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अंडर आता था। थर्ड पॉइंट हमारा आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है बनारस की। वहाँ पे फर्स्ट फार्मेसी एजुकेशन लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, ये पहली फार्मेसी एजुकेशन को लीड करने वाली यूनिवर्सिटी थी भारत की, जहाँ पे बी फार्म शुरू हुआ था 1937 में, एम फार्म शुरू हुआ था 1940 में, PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज वो हमारा शुरू हुआ था 1945 में। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल। तो दवाइयों से और उससे रूल्स रेगुलेशन से जुड़े हुए जो भी हमारे रूल हैं, जिसको हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स कहते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स हमारे जो इफेक्टेड हुए थे, शुरू हुए थे, वो 1945 से शुरू हुए थे। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स हैव इफेक्टेड इन 1945। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है निपर। निपर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था हमारा मोहाली में। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट थी, नेशनल इंस्टीट्यूट थी, जो इस्टेब्लिश की गई थी मोहाली पंजाब में 1998 में। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स डॉक्टरल एंड मास्टर डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो ये जो यूनिवर्सिटी हमारी लॉन्च हुई थी 1998 में निपर के नाम से, इसके अंदर अपनी डॉक्टर और मास्टरल डिग्री कोर्सेज जितने भी थे वो हम इसके अंदर कर सकते थे। फिर आता है सिक्स पॉइंट हमारा फार्म डी। फार्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हमारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में 2008 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम PCI के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंसिस्टेड अंडर द एक्ट ऑफ 1948। ये हमारी 1948 में स्टैब्लिश हुई थी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। द एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। ये एक्ट हमारा पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, टू मेक बेटर प्रोविजन, ताकि हम अच्छे से अच्छा प्राविधान ला सकें, ताकि प्रोफेशनल और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को हम और अच्छा इंप्रूव कर सकें। सेकंड हमारा पॉइंट आता है फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन। फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन वाज पास्ड इन 1953 और इसका जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1972 में, जिसको हम हायर एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ 1972 के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा जो लेटेस्ट एजुकेशन रेगुलेशन अभी है वो है हमारा 2020, जिसको हम ER20 के नाम से भी जानते हैं। ER स्टैंड्स फॉर एजुकेशन रेगुलेशन। फिर हमारा नाइन्थ पॉइंट आता है हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे हम डी फार्म के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा भारत में आया था 1945 में, केम टू इंडिया इन 1945। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इन जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। कहाँ पे आया था? इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है फर्स्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत की पहली फार्मेसी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जिसका नाम था DPSRU, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये हमारी स्टैब्लिश हुई थी 2008 में अंडर द एक्ट ऑफ 07। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और मैं इसके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। थैंक यू।